हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। ये जो हमारा वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए, जो आपका बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 30 अप्रैल को होने वाला है। तो अभी हमारे पास लगभग अप्रोक्स में अगर हम देखें तो 70-72 दिन हमारे पास बचा हुआ है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 10 वीक का प्रोग्राम, मीन्स कि 70 दिन में हम लोग कैसे बीपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगभग 120 प्लस स्कोर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर इस तरीके से अगर आपने इस प्लान पे वर्क किया। तो हम इस 70 डेज में मैं आपको 70 वीडियो तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको 10 वीडियो दूंगा। हर एक वीक के लिए मैं एक वीडियो दूंगा और मैं उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दबा के। ये जो हमारा 70 डेज प्लान है, अभी आप लोग तो अपना प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन हो रहा होगा। लेकिन अगर आप इस 70 डेज रूटीन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलने वाला है और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो मेंस होगा उसके लिए भी आपका कहीं ना कहीं एक रिवीजन के तौर पे काम करेगा। ये 70 डेज प्लान कोई ज़्यादा ये है नहीं कि आपको 10 घंटे पढ़ने, 12 घंटे पढ़ने, कुछ नहीं ऐसा है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको तैयार किया हूँ। और आज हम बात करेंगे वीक 1 की बात करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे कि 70 डेज में हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ों को रखा हूं, डोंट वरी, इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है। ओके, अब इसमें 70 डेज के अंदर क्या क्या चीजें करनी है पहले ये आप जानिएगा। पहले बात तो आपको कि पूरे एक वीक, अगर मैं आप 1 से 7 की बात करूंगा, 7 डेज की बात करूंगा, तो एटलीस्ट आपको 3 मॉक लगाने हैं। चाहे वो ऑनलाइन मॉक लगाएं, चाहे वो ऑफलाइन मॉक लगाएं, लेकिन एटलीस्ट 3 मॉक, कुछ कहीं से भी, कोई भी साइट से हो, कोई भी आप मॉक लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पर भी, बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर भी आपको एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया था जिसमें 10 टेस्ट सीरीज है, उसको आप कर सकते हैं। जो है नया टेस्ट सीरीज आने वाला है 2.0 करके टेस्ट सीरीज आएगा, उसमें भी हम लोग 10 टेस्ट सीरीज को रखेंगे। तो 20 मॉक तो आपको यहीं पे मिलेंगे। और ये जो 20 मॉक आपको मिलने वाले हमारे चैनल के थ्रू, वो बहुत ही बेहतरीन मॉक, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मॉक रहेगा। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं जहाँ से आप मॉक कर सकते हैं। तो मॉक कम से कम 3 मॉक आपको एक वीक में लगाना है। अगर आपको बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना, आपको बीपीएससी का एग्जाम निकालना है, तो ये अपने आप से आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि कम से कम सप्ताह में 3 मॉक लगाएंगे और उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। ओके, इसके बाद जो मैं डेली टास्क आपको दे रहा हूं, ये जो हमारा सीरीज चलेगा, हम लोग 10 वीडियो लाएंगे, हर एक वीक में एक वीडियो लाएंगे और एक वीक का टारगेट दूंगा, उसको आपको कवर करना है। एनी हाउ कवर करना ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं रहेगा। हार्डली 4 आवर्स में आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको डेली करेंट अफेयर, जैसे कि अभी जो हमारा चल रहा है, फरवरी चल रहा है, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, तो ये 3 महीने जो बीच में 70 डेज है, उसमें डेली का जो करेंट अफेयर हो रहा है, पिछला करेंट अफेयर तो रिवीजन करेंगे, लेकिन ये जो करेंट अफेयर है इस पे अपना पकड़ आपको बनाना है। 1 से 2 सोर्स को फॉलो करना है। ओके, और 1 लाइनर तरह के करेंट अफेयर को आपको कवर करना है। मीन्स कि जैसे कि आपका जीके टुडे हो गया, ओके, उसके बाद बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे आपका करेंट अफेयर का वीडियोज आता है महीना में 2। तो उस तरह से ये जो करेंट अफेयर इधर वाला जो करेंट है, 2022 वाला करेंट अफेयर है, उसको आपको कवर अप करते जाना है। और पिछले वाले जो हमारा करेंट अफेयर होगा उसको हम लोग, ये जो 70 डेज प्लान है उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो अब हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारा है वीक 1, जो स्टार्ट होगा 17 फरवरी से 23 फरवरी के बीच। 17 फरवरी से लेके 23 फरवरी के बीच में हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले तो जो आपको करना है, रिवीजन सीरीज वीडियो, जो हमने 45 डे सीरीज जो किया है, ठीक है। तो जिन्होंने तो वीडियो देखा है, रेगुलर 45 डे सीरीज का वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है वो इन 7 दिनों में कम से कम 7 वीडियो देखेंगे। वीडियो इतना ज़्यादा यूजफुल है रिवीजन सीरीज का, आप सोच नहीं सकते हो। आपका बहुत अच्छा खासा एमसीक्यू जो है, आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हर एक सब्जेक्ट से बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा।
फिर जो मैं टॉपिक दूंगा इन 7 दिनों के लिए वो आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको कुछ बुक्स है जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत हो, या तो आपके पास महेश कुमार बर्नवाल का जो बुक आता है वो होगा तो भी चलेगा। महेश कुमार बर्नवाल का पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, वो बहुत सारे बुक बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो उस बुक को भी आप अपने पास रख सकते हैं, एक अच्छे प्रिपरेशन रिविजन करने के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज लक्ष्मीकांत से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही होता है, ज्यादा कुछ ऐसा है ना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, पूरा प्रीवियस ईयर का उसमें आपको मिलेगा सॉल्यूशन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास लूसेंट होना चाहिए, ओके। जैसे जो मैं टॉपिक बताऊंगा, कौन सा टॉपिक कौन से बुक में, इस तरीके से मैं आपको बताते जाऊंगा। उसके बाद आपके पास घटना चक्र होना चाहिए फॉर द रिवीजन, जो आप लोगों ने पढ़ा उसको तुरंत रिवीजन करना है। घटना चक्र का आपको पास एमसीक्यू वाला होना चाहिए। साइंस का आपके पास घटना चक्र का भी बुक रहेगा, अगर एमसीक्यू तो चलेगा, साइंस का ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे भी तो चलेगा, लेकिन साइंस के अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से लेना है, अगर मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट को समझना है, तो आपके पास जो भी बुक है, चाहे लूसेंट हो या कोई भी बुक जो साइंस का अच्छा तरीके से थ्योरी दिया गया, उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। और मैंने बताया कि महेश कुमार का ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये सारे बुक आपके पास होने चाहिए इस सीरीज को तैयार करने के लिए। अदरवाइज कोई भी अगर आपके पास बुक है, जैसे ज्योग्राफी का कोई और बुक माजिद हुसैन है, ठीक है, तो वो सारे थोड़ा बुक मोटा हो जाता है और थोड़ा अभी 70 डेज में कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास जो भी सिंपल बुक्स है, चाहे उस बुक को अगर आप लोगों ने अंडरलाइन करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगा कि डे 1 जो 17 फरवरी जो आज का दिन है, आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री का, अभी हम लोग इकोनॉमी को शामिल नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी को शामिल अभी नहीं करें, उसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि 70 डेज में आपको करना है। तो डे 1 में हम लोग कर लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसको। अब स्टोन एज जैसा सवाल नहीं आता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या पढ़ना है, प्रमुख साइट्स के बारे में। अब उसको रटना नहीं है पूरा, अब कुछ प्रमुख साइट्स के बारे में, कुछ जो स्थल से उनके बारे में देखेंगे। टाउन प्लानिंग में क्या फीचर्स था, बृहत स्नानागार है, अन्नागार कहाँ पाया गया, वो कहाँ पाया गया, ये सारे जो आपके फैक्ट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको याद होने चाहिए। इसका प्रमाण कहाँ से मिला, उसका प्रमाण कहाँ से मिला, ये ईंट कहाँ से मिला, कहाँ पे बिना दुर्ग का था, कहाँ पे दुर्ग घेरा हुआ था, ये सारे आपके जानकारी होने चाहिए। और इसके लिए आप महेश कुमार बर्नवाल के वीडियो आप को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, उस प्लेलिस्ट को देखें, एक वीडियो देखेगा पूरा, आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरे अच्छे तरीके से फॉर द प्रीलिम्स, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों सोर्स आपके लिए बहुत ऑथेंटिक है। उसके बाद पॉलिटिक में बात करेंगे। पॉलिटी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे। 1773 से जो एक्ट आया 1947 तक, हर एक एक्ट पे हमारा पकड़ होना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, लेकिन उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे कैटेगराइज किया, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट जिसे सवाल बार बार पूछा जाता है। 35 से आपको हमेशा पूछा जाएगा कि किस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया, स्वायत्ता दिया गया। 1919 में कैसे प्रांत में द्वैध शासन लगा, वो 1909 में कैसे पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, 1858 में कैसे क्राउन के हाथों में सत्ता चला गया इंडिया का, 33 में किस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ। ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो हमेशा सवाल रिपीट किए गए एग्जाम में, उन चीजों को आपको ध्यान में चाहिए हमेशा। ये आप देख सकते हैं 1773 से लेकर यहाँ तक हर एक एक्ट में 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप पढ़िए उसको। आपको देखिए, ये आईबीसी करने में हार्डली अगर आप वीडियोस को देख लेते हैं मेरा, तो आपको 40 मिनट में हो जाएगा। बुक भी पढ़ लेते हैं 40 मिनट में हो जाएगा। इसको भी करने में आपको 1 आवर्स लगेंगे, ओके। देन ज्योग्राफी है आपका। ज्योग्राफी जो हमारा स्टार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की, इंडिया के इंट्रोडक्शन के लिए आपको मतलब पढ़ना है कि इंडिया की लंबाई क्या है, इधर से इधर कोस्टल लंबाई क्या है, इंडिया में कितने राज्य हैं, ये सारे जानकारी होने चाहिए ज्योग्राफी के। तो ये जो फर्स्ट दिन आप करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय करेंगे, भारत में कितने द्वीप है, भारत के कौन कौन से आइलैंड है, ये मतलब पूरा आपको भारत का एक जानकारी होना चाहिए। भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, कितने देशों सीमा लगती है, पाकिस्तान से कौन टच होता है, चाइना से कौन टच होता है, ये फर्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं आपको बोल दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली ज्योग्राफी से तो आपको देखिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल ज्यादा होते हैं, तो हम उसको करेंगे, लेकिन ये आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में इतना ही आपको जानकारी रखना है। लैटिट्यूड क्या इंडिया का है, इंडिया का समय कहाँ से चलता है, इंडिया की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ये सारे आपके होने चाहिए ज्योग्राफी में। देन हम बात करें करेंट अफेयर का, तो जनवरी
2021 का करंट अफेयर हमें स्टार्ट करना अभी, और 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का करंट अफेयर जीके टुडे से हम कर लेंगे, या बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल है तो वहां से आप करंट अफेयर को कर लेंगे। करंट अफेयर जनवरी 1 से लेकर 15 जनवरी तक के करंट अफेयर को आपको पढ़ने में हार्डली 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें आपको हार्डली 20 से 25 करंट अफेयर होंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे फॉर द बीपीएससी। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस है, बहुत सारे ऐसे आपके इंडेक्स है, तो आपको याद ही नहीं रखना, क्योंकि 21 का इंडेक्स खत्म हो गया, 22 वाला इंडेक्स ज्यादातर पूछेगा, तो उस तरह के इंडेक्सेस को आप भूल ही जाए तो बेहतर होगा। ओके, बात करेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ा चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट और यूनिट के बारे में। कुछ नहीं पढ़ना है, ये इसका यूनिट होगा, ये इसका इकाई है, ये चीज आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप देखिएगा, कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर में वही दिखाई पड़ता है। तो मेजरमेंट और यूनिट आपके जुबान पे होना चाहिए फिजिक्स का। फिजिक्स का ऐसे बहुत ही आपका कम सवाल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल होता है आपके बायोलॉजी से होते हैं, तो उसको भी हम लोग ये जो 70 डे प्लान में उसमें हम लोग करेंगे। तो डे फर्स्ट में आप इतना करिएगा, इतना करने में हार्डली आपको 3 से 4 आवर्स लगेंगे, और आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको हार्डली 4 से 5 आवर्स लगेंगे। और एक बहुत अच्छा प्रेशर, ये सारे जो टॉपिक है आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, ठीक है, एकदम छप जाने चाहिए। एमसीक्यू मिले तो उसको फिर लगा ही लीजिए कहीं ना कहीं, जहां भी आपके पास घटना चक्र है तो उसी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू लगा लीजिए। फिर देखिए प्रिपरेशन कितने अच्छे तरीके से होगा, प्रीवियस ईयर है उसमें देख लीजिए सवाल पूछा है नहीं पूछा है। मैंने आपको जो प्रीवियस मैं करवा रहा हूँ हिस्ट्री का, मैं जैसे कि मैं पूरा करवा चुका हूँ आंसर हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर, तो वहां से मिला लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर को हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से जैसे इंडियन सिविल लाइसेंस में कौन कौन सवाल पूछा है तो उसको ज्यादा हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा अगर आप 45 डेज सीरीज को लेकर चलते हैं, प्रीवियस ईयर को लेकर चलते हैं, और ये जो मैं बोल रहा हूँ उन चीजों को अगर आप करते हैं 70 डेज ओनली, 70 डेज अगर आप दीजिए, बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। उसके अलावा जो आप कर रहे हैं वो आप प्रिपरेशन करते रहिए। बात करें डे 2 में हम लोग करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में देखेंगे कि जैसे कि ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद के बारे में कितने मंडल है, क्या कौन से मंडल में क्या है, ये हमको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ओके, उसके बाद वैदिक काल में इस नदी को क्या बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अर्ली वैदिक का क्या समाज था, उसमें क्या महिलाओं को क्या बोलते थे, लेटर वैदिक में क्या समाज रहा, लेटर वैदिक में किस चीज का खोज हुआ, सभा समिति के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वैदिक सभ्यता के समय में, इसको क्या बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, कितने तरह विवाह की बात की गई है वैदिक सभ्यता में, वो सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। वैदिक सभ्यता में आपको यही पढ़ना है, पुराण उपनिषद की संख्या क्या है, नहीं है, किसमें क्या दिया गया है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा यहाँ पे एकदम पीएचडी नहीं करना, इतना जानकारी फैक्चुअल चीजें होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने तो पूरा इंसेट का तो मैंने बहुत आपको वीडियो बना दिया, अगर आप देखिएगा इंसेट की वीडियो को तो आपको काफी कुछ एकदम बहुत शॉर्ट तरीके में आप याद कर पाइएगा उस वीडियो को देख के। ठीक है, उसके बाद है हमारा पॉलिटी में संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कौन कौन संविधान सभा के लिए कौन कौन सा कमेटी बना, प्रारूप समिति हो गया, ये सारे समिति के बारे में देखेंगे, कौन अध्यक्ष थे ये ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिशें दी उसके बारे में ध्यान रखना है। फिर बीच बीच में कुछ ऐसे मिशन आए जैसे क्रिप्स मिशन आए, उसके बारे में, इसकी संविधान बना कैसे उसके बारे में आपको याद करना है दूसरे दिन। और आपके संविधान के अंदर कौन कौन सी चीज उधार कहाँ से लिया गया, जैसे फंडामेंटल अमेरिका से लिया गया, उन चीजों के बारे में। जो 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स के बारे में, 12 अनुसूची के बारे में आपको जानकारी देना कि कौन सी अनुसूची में क्या है, बस इतना रखिएगा काफी है आपका सेकंड दिन। थर्ड दिन बात करेंगे ज्योग्राफी में, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो रॉक सिस्टम है, कडप्पा हो गया, दहाड़ क्रम चट्टाने होंगे, बस इसके बारे में ध्यान रखना कि रॉक सिस्टम जो है इंडिया में, जैसे दहाड़ क्रम चट्टाने कहाँ पाया जाता है, ओके, कोडप्पा क्रम चट्टाने कहाँ पाया जाता है, आर्कियन क्रम के चट्टाने कहाँ पाया जाता है, बस इतना ध्यान में रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ज्योग्राफी का जो आपका है इतना सफिशियंट है। करंट अफेयर फिर करेंगे वही 15 से लेकर 31 जनवरी तक करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, और थ्रू वही हमारा सोर्स होगा जीके टुडे, या कोई और एक सोर्स आपके पास है तो बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे आपको मिले तो वहां से करना है। सेकंड जो हमारा फिजिक्स में है वो मेजरिंग डिवाइस और स्केल से, जैसे कि सिस्मोग्राफ है, हाइग्रोमीटर है, इससे क्या नापा जाता है, अल्टोमीटर से क्या नापा जाता है, तो सारे डिवाइसेस के बारे में आपको याद रखने हैं। ये फिजिक्स का पार्ट सेकंड में आपको पढ़ना है। ओके, फिर से हम बात करेंगे डेथ थर्ड में। अब बुद्धिज्म में देखिए सबसे ज्यादा बीपीएससी ने सवाल क्या पूछा, देखिए अभी हेल्प करेगा आपको बिहार के हिस्ट्री में। बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा है बीपीएससी ने संगीति के बारे में, कौन संगीति कौन से राजा के समय में हुआ, कहाँ हुआ,
ये बुद्धिस्ट गर्ल्स के त्रिपिटक के बारे में पूछा बहुत बार, ठीक है। अब बुद्धिस्ट के जो फिलॉसफी है, बुद्धिज्म के अंदर लोग क्या क्या मानते थे, नहीं मानते थे। अब बुद्धा के लाइफ के बारे में तो याद रखना, बुद्धा के बचपन का नाम क्या था, कब जन्म लिए, कब उनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, कब घर छोड़े, ओके, उनके पहले चेला कौन हुआ, इस सारे चीजें आपको बुद्धिज्म में याद रखना है, बस एक फैक्चुअल ओवरऑल, ठीक है। एक बार अगर आप वीडियो को देखते हैं या एक बार आप बुक्स को अगर पढ़ते हैं तो हार्डली वाले 15 से 20 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में और बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर आपके सामने खुला रहेगा तो और अच्छा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तो प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ, तो वो 2 वीडियो आप देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर आपको बुक से करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के लिए 2 वीडियो एससीएसटी के ऊपर है, आप उसको एक बार जरूर देखिए। तो आपको क्या होगा ना कि बहुत सारी चीज आपको कवर हो जाएगी कि हाँ ये चैप्टर को हमको ध्यान में रखना है। पॉलिटी बात करेंगे तो प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना में आप क्या ध्यान रखना, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द बाद में जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट से, प्रस्तावना में कैसे पढ़ते हैं, तो मतलब सीरियली रूप से कौन कौन पहले समाजवाद आता है, पहले पेश आता है, कौन कौन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। कितने तरह के न्याय का उल्लेख है, कितने तरह के आपके आजादी का उल्लेख है, मीन्स की लिबर्टी का उल्लेख है, ये आपको फ्रीडम का उल्लेख है, ये आपको प्रेम्बल में याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। प्रेम्बल कब आया, कब ये हमारे संविधान में डाला गया, ये ध्यान रखना, बस प्रेम्बल रटना नहीं है। संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, संविधान हमारा किस तरह का है, यूनिटरी है, संघात्मक, एकात्मक है, कौन कौन से लक्षण संघात्मक, एकात्मक, लचीला है, बड़ा है, संविधान हमारा में संप्रभुता क्या है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर उसके बाद हम भाग 1 की बात करेंगे। भाग 1 में पता है कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, ये तो चारों अनुच्छेद के बारे में आप होना ही चाहिए, सिंपल है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था आपके संविधान के जो 1956 में जो आया था, जो आपका सब राज्यों का गठन हुआ, वो ध्यान रखना है एक सीरियल रूप से, कौन राज्य पहले गठन हुआ 1956 के बाद, कौन कौन से राज्य बने, उन राज्यों के बारे में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अध्यक्ष कौन थे, इसके लिए पहले कौन सा धैर्य कमेटी आया, फिर जेपी कमेटी आया, ओके, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये पॉलिटी में। फिर बात करेंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में पढ़ा, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेटू, जैसे कि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि माउंटेन, कौन कौन से माउंटेन वहाँ पे है, कौन कौन से रिवर्स निकलते हैं प्रायद्वीपीय पठार से, मेघालय का पठार हो गया, मालवा पठार हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, उनके सारे पहाड़ी का नाम याद रखना है। जैसे कि अभी तो देखिए नालकुंडा, बेलकुंडा, ये सब सेवराय की पहाड़ियाँ, ये सारे जो आपके जावेद की पहाड़ियाँ, ये आपके सारे ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ कुंद्रमुख है, ठीक है, सलसुबाई है, सॉरी कलसुबाई है, और भी जैसे पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि आपके देखिएगा कि कार्डमन हिल है, नमनाई हिल्स है, ये सारे पहाड़ियों के बारे में याद रखना क्या विशेषताएं हैं, एकदम एक ओवरव्यू लेना है। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से होगा अगर अच्छे तरीके से करते हैं। मान लो सुबह हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लें, तो शाम को ज्योग्राफी करंट अफेयर पढ़ लेंगे, रात को फिजिक्स पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर पढ़ना आपको 15 से लेकर, और मैं इसलिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर लिखा हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये मैं बता दिया, इसे पढ़ने से कंफ्यूजन नहीं हो रहा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पे आप जुड़ेगा तो मैं वहां पर सब कुछ बताऊंगा। और अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स का 3rd चैप्टर जो है मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मास के बारे में, ठीक है। मास है, फिर मोशन है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, वर्क है, पावर एनर्जी। अब इसी के अंदर आपको लिफ्ट आएगा, लिफ्ट से अगर आदमी ऊपर से लिफ्ट से नीचे आता है तो उसको भारीता महसूस होता है, क्या होता है, ये सारे इसी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। न्यूटन्स के लॉ है, न्यूटन्स के लॉ मोशन है, वो सारी चीजें पढ़ना है, कौन सा उसका इक्वेशंस हुआ, कौन सा उसका जैसे F = ma है, ठीक है। फोर्स का क्या उसका यूनिट है, ठीक है, फोर्स का क्या डायमेंशन है, ओके, एनर्जी है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे कि हम चंद्रमा पर चल रहे हैं तो क्या हमारा द्रव्यमान रहेगा, क्या हमारा मास रहेगा, क्या वेट चेंज होगा, ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारे आपके मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। पावर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारे आपके आते हैं। आप कोई बुक उठाइएगा ना, प्रीवियस ईयर बुक उठाइएगा तो वहां पता चलेगा मैकेनिक्स के अंदर में क्या क्या चीजें, लेकिन ये सारी चीज आपको कैसे भी कवर करना है एनी हाउ, ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स आपको प्रॉब्लम देगा क्योंकि फिजिक्स के का सिलेबस थोड़ा सा मतलब उतने अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं है, जैसे कि बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का, उस तरह से नहीं है। हिस्ट्री में हमारा फिर आ जाएगा हमारा 4th रीजन है, जैनिज्म के बारे में पढ़ना है। जैनिज्म के बारे में क्या पढ़ना है, तीर्थंकर के बारे में। अब देखिए जो हमारे जो तीर्थंकर हुए सारे 24 तीर्थंकर के बारे में रटना नहीं है, उसमें शुरू के 4-5 तीर्थंकर याद रखना है और लास्ट के 4-5 तीर्थंकर याद रखना है, इतना हो गया। महावीर और पार्श्वनाथ को डिटेल से याद रखना है। महावीर का जन्म कब हुआ, नहीं हुआ, किस माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ, महावीर ने क्या ज्ञान दिए, ठीक है। 5वां जो फिलोसफी जो ब्रह्मचर्य को, ये सब सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद संगीति जो हुआ था, 2 जैन धर्म जो संगीति थे उनके बारे में पढ़ना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं, क्या विषमताएं, ये धरना है। कुछ जैन धर्म की कुछ शाखाएं उनके बारे में याद रखना है, जैसे कि
श्वेतांबर पिता जो दिगंबर उनके बारे में, ठीक है। धर्म धर्म की फिलोसफी क्या है, जैसे कि हमने देखा इसमें तो आपको त्रिरत्न के बारे में देखे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक वाणी, ये सारी चीजें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको जैनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पार्ट 2 में हमको सिटीजनशिप में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 5 से 11 तो आपको याद ही होगा। अब इसमें भी जैसे आर्टिकल 11 याद होना चाहिए कि 11 में क्या है। उसके बाद कुछ एक्ट जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आया, उस एक्ट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, कौन कौन से धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया, कौन कौन से देश मतलब देश से लोगों को आने के लिए मतलब नागरिकता प्रदान करने की बात की गई, कब कब सिटीजनशिप के लिए एक्ट आया, सिटीजनशिप प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, कितने गंवाने के कितने तरीके हैं। ओके, ये ध्यान रखना आपको पार्ट 2 में, बस कुछ नहीं। पार्ट 3 में आपको पता है कि आर्टिकल 12 से 35 आता है, लेकिन हमें अभी शुरुआत मतलब चौथे दिन हमें क्या करना है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 21 तक एकदम रट जाना है कि कौन सा आर्टिकल में क्या है। और उसमें भी आर्टिकल 20 में किस दो चीजें बहुत जो हमेशा सवाल में पूछता है, ठीक है। आर्टिकल 21 में आपको आर्टिकल 21 का ए है उसको ध्यान रखना। आर्टिकल 22 में किस तरह चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे आप देखिएगा ओके डबल जो पार्टी की बात करता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके हैं वो आपको ये सारे आर्टिकल्स के जो स्पेशल प्रोविजंस है वो आपको याद रखें। आर्टिकल 19 के अंदर ए बी सी डी क्या है, कब रोक लगता है, कब ये क्या होता है, प्रेस वाला किस में है, भ्रमण करने का अधिकार, तो ये सारे जो आर्टिकल्स है आपको होने चाहिए आपके टंग पे, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय का किस तरह से उत्पत्ति हुआ, 33 सागर का जो होता है, बस ये रखना नहीं, पूरा आपको थ्योरी लिखना। इसके बारे में हिमालय का डिवीजन जैसे देखिएगा, हिमालय का बृहत हिमालय है, ये सारे ऐसे बांटा है। फिर हिमालय को हम लोग प्रदेशी विभाजन करते हैं, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, उस तरह से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, हिमालय का भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है जो हिमालय का भाग नहीं, हिमालय के भाग वाली कौन चोटी भारत की ऊंची चोटी है, इन सारे से कंचनजंगा हो गया, केटू हो गया, ट्रांस हिमालय क्या है, वो सारे चोटी के बारे में, उत्तर से पूरा से पश्चिम पूरे चोटी का क्रम तो वो थोड़ा याद होना चाहिए। सबसे अंतिम जैसे नामचा बारहवां चोटी है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट चोटी, उसके बारे में ध्यान रखना। तो ये इस तरह से आपको सारा याद रखना है, हिमालय के भाग के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एकदम हर एक चीज आपको होनी चाहिए। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, केटू की ऊंचाई क्या है, ओके कंचनजंगा की ऊंचाई क्या है, 3-4 जो कुछ महत्वपूर्ण चोटी है उनके बारे में आपको याद होने चाहिए। करंट अफेयर में फिर देखिए 1 से 15 माह तक करंट अफेयर को पढ़ेंगे, सोर्स वही होगा हमेशा। फिर फिजिक्स के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जैसे कि इलास्टिसिटी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, सरफेस जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि लालटेन में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, बत्ती में तेल कैसे चढ़ता है, ठीक है। सरफेस टेंशन की बात करेंगे, कैपेसिटी है इसके बारे में, विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि सवाल हमेशा पूछा कि किस तरह से तेल ऊपर चढ़ता है लालटेन में, बहुत सारे सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, सरफेस टेंशन को लेकर, वर्षा के पानी जब गिरती है तो वो इस तरह से आकार क्यों बनती है, तो ये सारे जो है सरफेस टेंशन है, प्रेशर, विस्कोसिटी, ये सारे संबंधित है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैटर का है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है इनके बारे में आपको याद रखना है। ये हमारा चौथा दिन होगा, ठीक है, चौथा दिन हमारा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। घटना चक्र में इससे संबंधित बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है फिजिक्स के लिए। तो घटना चक्र को अगर आप ले लेते हैं तो वहां पे आपको इसका इस सारे चीज के बारे में मिल जाएगा, और कुछ सवाल है उसको कर लीजिएगा, सफिशिएंट है, ठीक है। और हमेशा देखिए सवाल साइंस का रिपीट किया है। पांचवा दिन हम लोग करेंगे महाजनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में बात करेंगे। 6 सेंचुरी बीसी महाजनपद हुआ, उसके उदय होने का कारण क्या था, मगध उसमें सबसे ज्यादा फेमस क्यों हुआ, सारे 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे है, 16 महाजनपद में सारे महाजनपद की राजधानी याद होने चाहिए, अभी वर्तमान में कहाँ है, हायर डायनेस्टी जैसे मगध पे कैसे हैदर डायनेस्टी वंश के कौन कौन से हुए, जैसे कि उसमें आप देखिए बिंबिसार के बारे में याद रखना, अजातशत्रु के बारे में याद रखना, उदयन है, शिशुनाग वंश आएगा। ओके, इस तरह से सारे वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, कैसे फिर आके मौर्य वंश आगे जाएगा, तो ये सारे आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, जैसे पॉलिटी में फिर देखेंगे फंडामेंटल राइट जैसे हमारा हो गया, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में, जैसे पिछले दिन हम लोग अगर 22 आर्टिकल किए हैं तो इसमें हम लोग करेंगे आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 35 तक करेंगे, ठीक है। उसमें आर्टिकल 32 को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और कुछ आर्टिकल धर्म का आर्टिकल है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी देखिए हिजाब कंट्रोवर्सी बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ, तो इसलिए हमारा हो सकता है कि जो हमारा जो आर्टिकल जो हमारा धर्म संबंधित आर्टिकल जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उससे आर्टिकल सारे पूछ सकते हैं 24 से, तो हमको वो हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। अब कौन से आर्टिकल विदेशी को प्राप्त है, कौन से आर्टिकल केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ये सारे आर्टिकल्स के बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। उसका ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि बात करेंगे, दर्रे के बारे में याद रखना, कौन कौन से दर्रा है भारत में पाया जाता है, ठीक है, स्टेट वाइज। उसके बाद कौन कौन से ग्लेशियर है भारत में, आपको याद है, क्योंकि हिमालय आप लोगों ने पढ़ लिया, तो फिर उसके बाद दर्रे के बारे में पढ़िए, कौन कौन से दर्रा कहाँ पे है, कौन
द्वारा ऊंचाई पे स्थित है। ओके, कौन द्वारा किसको जोड़ता है। ओके, उसके बाद की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इसके बारे में आपको, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, ये सारे ग्लेशियर्स के बारे में आपको याद रखना है। फिर करंट अफेयर 15 से लेकर 31 मार्च तक के। ओके, और फिजिक्स से पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, जैसे ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरफेरेंस और मिराज इफेक्ट्स हो गया, ये सारे आपके ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमको अगर मायोपिया हो गया तो कौन लेंस पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो क्या कौन सा लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे लेंस के बारे में हो गया। उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है। ओके, ये सारे के बारे में आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ना है ऑप्टिक्स में, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सवाल कैसे पूछता है आपको। ओके, डे 6 की बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ईरानियन एंड मैसूमेट, जैसे कि सिकंदर आक्रमण किया, उसके पहले ईरान आक्रमण किया, तो ये सारे आक्रमण सिकंदर आया, कब आया, कैसे लौटा, अब इसके साथ कौन कौन आया था, बात खत्म, ठीक है। इतना याद है कौन सा युद्ध हुआ, ये इतना ध्यान रखिएगा काफी है। सिकंदर ने कौन शहर बसाया, ओके, सिकंदर घोड़े का नाम क्या था, ये था। ओके, इसका जल सेनापति कौन था, थल सेनापति कौन था, ये आपको ध्यान रखना है सिकंदर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉलिटी में पढ़ेंगे डायरेक्टिव 36 से लेकर 51 तक के सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए आपको। डीपीक्यू में मैंने बोला क्या कि कम से कम 1 से लेके 62 तक 65 तक सारे आर्टिकल लाइन बाय लाइन, उसके बाद कुछ कुछ आर्टिकल्स याद रहेंगे, यहाँ तक तो आर्टिकल होना चाहिए। अब 36 से 51 में आर्टिकल में देखेंगे जैसे ग्राम पंचायत के बारे में, कुछ आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसे सवाल हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, 39 का ये है। तो इस तरह से जो बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में, वो आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। डीपीएसपी में किस तरह कौन कौन से पॉलिसी को लिबरल बोलते हैं, कौन कौन से गांधीन पॉलिसी है, तो ये आपको डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आर्टिकल्स डीपीएसपी क्या न्यायोचित है नहीं है, डीपीएसपी फंडामेंटल में क्या दिक्कत है, ये सारे आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 51 हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, 50 एजुकेटिव जुडिशरी से अलग होगा। ये सारे आर्टिकल्स को जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स वो आपको तो याद होने ही चाहिए। ज्योग्राफी में हम बात करेंगे उत्तरी मैदान के बारे में, उत्तरी मैदान में कौन कौन सी नदियां आएगी, कौन कौन, जैसे अभी पूरी नदी के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भारत का उत्तरी मैदान है, विशाल उत्तरी मैदान है, गंगा का मैदान है, गंगा बेसिन जो है, उसके बारे में आपको याद रखना, कौन कौन सी नदी आती है, किस तरह से किसका निर्माण करती है। कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गुजरात का कोस्टल प्लेन है। उसका कुछ आइलैंड है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन सी ऊंची चोटी है यहाँ पे, कौन सी क्या है, जैसे बैरन आइलैंड है, ये सारे कौन सी ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ पे, सब ये सारी चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। फिर करंट अफेयर में हम देखेंगे 1 से लेकर 15 अप्रैल तक। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, ओके, उष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टेम्परेचर है, फॉरेनहाइट है, उसको कैसे चेंज करेंगे सेल्सियस में, ये सारे ध्यान रखना है। कितना डिग्री पर जल है जो हमेशा ज़्यादा घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, कितना डिग्री पर इस चीज़ को नापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल करें, ये सारे टेम्परेचर संबंधी जो सवाल हमारे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटा देंगे तो किस तरह से विस्कोसिटी क्या होगा, घट जाएगा नहीं होगा, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब हमारा आएगा लास्ट 7वां दिन में हमारा क्या करना, 7वां दिन में क्या करना है, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, कब जन्म हुआ, क्या हुआ, कौन सा युद्ध लड़ा, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, अशोका के बारे में पढ़ेंगे, उन अशोका का सबसे मेन एडिक्ट के बारे में, अशोका कौन सा अभिलेख क्या है, शिलालेख कहाँ पे पाया गया, किसमें क्या है, किसमें अशोक बोला गया, किसमें मगध सम्राट बोला गया, किसमें प्रियदर्शनी बोला गया, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। हम मॉडर्न एज को 2 दिन पढ़ेंगे, 7वां दिन पढ़ेंगे फिर 8वां दिन में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी में यार फंडामेंटल ड्यूटी उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिएगा। फिर 86वें संविधान संशोधन शिक्षा के जो जोड़ा गया शिक्षा वाला को 11वां फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में, उसको ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद फिर हमारा क्या करना है 7वां दिन, फिर 1 से लेके 51 तक के सारे आर्टिकल को एकदम रिवीजन कर लेना है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय नदियाँ कौन सी हैं, सिंधु तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा यमुना के बारे में पढ़ेंगे, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऊपर कौन से हाइड्रो पावर प्लांट है, कौन से डैम कुछ नदी बना है, सतलज पे कौन डैम है, ये डैम, ओके, कहाँ से निकलती है नदियाँ, कहाँ जाती है नदियाँ, ये पूरे हिमालयन रिवर और सिंधु नदी वाला जो आपका यंत्र जो आपका जजीरा भी, जब वो झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज जो है, इन सारे नदियों के बारे में आपको कौन सा परियोजना किस नदी पे है, ये सारे आपको जानकारी होनी चाहिए एनी हाउ, ठीक है। इस बात है कि गंगा नदी किनारे कितने शहर है, कौन से शहर है नहीं है, ये एकदम ओवरव्यू लेते हुए एकदम आपको रटना होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर फिर करेंगे 16 से लेकर 30 अप्रैल तक। फिजिक्स से पढ़ेंगे वेव मोशन के बारे में, एम्पलीट्यूड हो गया हमारा, वेवलेंथ हो गया, कौन सा आपका वेवलेंथ किसका ज्यादा वेवलेंथ होता है, ये सारे आपको फिजिक्स के वेव मोशन में आपको पढ़ना है। तो 7 दिन में अगर आप इतना करते हैं, डेली 4 आवर्स पढ़िएगा, आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर हम आप लोगों को मिलेंगे 23 तारीख को, आपका वीडियो 23 तारीख अपलोड होगा, उसमें आपको 24 तारीख से लेकर आगे 7 दिन का पूरा आपको होगा। आपको ये
कैसा लग रहा है ये इनिशिएटिव, ये जो आप मैंने स्टार्ट किया आपके लिए। बेसिकली ये कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन मुझे लगा नहीं 70 डेज में मैं कुछ ऐसा आपको बता दूं, इतना कुछ ऐसा मैं आपको प्रिसाइज तरीके से करवा दूं कि आप एक रूटीन वाइज, अगर आपको देखिए डिसिप्लिन में रूटीन वाइज कोई पढ़ता है ना, कोई टास्क कोई दे, कोई अगर बनाए, तो उससे प्रिपरेशन अच्छा होता है। अगर अपने खुद से कोई आपको पढ़ने के लिए बोले अरे क्या पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन कोई आपको रूटीन में कोई आपको टास्क दे, अगर आप थोड़ा सा भी लगता है, अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ को मानते हैं तो एक अच्छा प्रिपरेशन होगा। आप यकीन मानिए, अगर आप 70 दिन तक फॉलो करते हैं चीज़ों को, आप जिस तरह से पढ़ाई कर आप करते रहे, लेकिन आप इसके लिए थोड़ा सा 3-4 घंटा टाइम निकालते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आपका प्रिपरेशन इतना बेहतरीन होगा ना कि आपको चाहे बिहार एसआई का एग्जाम हो, बीपीएससी प्रीलिम्स का हो, 67 तो 68 हो, सारे के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सके हर जगह शेयर करिए, हर जगह, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, हर जगह, फेसबुक हो, सब जगह आपको शेयर करना है इतना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, मिलेंगे कल के वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। किस तरह क्वेरीज होगा तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका सॉल्व जरूर करूंगा। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।